मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के खिलाफ चुनाव लड़ चुका हूँ और 22 बूथों पे उनको धूल चटा चुका हूँ। उनको याद होना चाहिए कि 22 बूथ सदर चुनाव क्षेत्र के ऐसे थे जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरह से हारी है और उस वक्त 87 बूथ होते सारी 15 दिन मुझे चुनाव लड़ने को मिले। 15 दिनों के अंदर मैं 22 बूथों पे लीड लेके आया हूँ और जो तिलकराज जी थे उनकी तो जमानत जब्त हुई है, किसी बूथ से 7 वोट पड़े हैं। तो वो जो सुभाष ठाकुर जी कह रहे हैं कि निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, ये उनके अपने मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। कांग्रेस पार्टी से मैं चुनाव लड़ूंगा, कांग्रेस पार्टी मुझे टिकट देगी, जनता मेरे साथ है। और सुभाष ठाकुर जी को हम ये कहेंगे कि आप जनता के बीच में कोई काम नहीं करा पाए हैं, जनता का सामना नहीं कर सके हैं, इसलिए अब आपकी ये हताशा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष एक चुनाव क्षेत्र के अंदर 3 दिन लगाए और भाजपा के एमएलए के सामने ये बोले कि टिकट कट जाए तो बुरा मत मानना। तो टिकट तो उनका कटने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर उथल पुथल है टिकटों को लेकर के, कई लोग टिकट मांग रहे हैं। तो उनके सामने ये कहा है, या तो वो बोलते कि सुभाष जी को जिताओ, वो तो ये बोल ही नहीं पाए। सर दौरा कैसा रहा राष्ट्रीय अध्यक्ष का आपकी नज़र में? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दौरा जो है वो बंद कमरों के अंदर बैठकें हुई, कंदरौर के अंदर बंद कमरे में बैठक हुई, सलनू के अंदर जो है टियाले पे बैठक हुई। तो ऐसी बैठकें तो बाड़मेर करता है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नो डाउट वो हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए एक खुशी की बात है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं किसी पार्टी के, परंतु जो बेइज्जती उनकी यहाँ पे हुई है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अनमने मन से वहाँ पे गए और वो भी 100-150 अफसरों का और कर्मचारियों का काफिला और 100 के करीब जो है चमचों का काफिला। और जहाँ पे जाकर के वो सभा रखी हुई थी, जनसभा रखी थी, वहाँ पर 20-25 कार्यकर्ता अनमने मन से वहाँ पे आए थे। इसलिए वो मीटिंगें जो है वो नुक्कड़ सभाओं में तब्दील हो गई, नुक्कड़ बैठकें बन गई। तो ऐसी राष्ट्रीय अध्यक्ष की ये पहली बार जो है हिंदुस्तान के अंदर बेइज्जती हुई है। ऐसा कभी नहीं हुआ। हमारी सोनिया जी आए तो 40,000 50,000 आदमी इकट्ठे होते हैं। इंदिरा गांधी दी जाती थी तो लाखों की संख्या में लोग आते थे। ये पहली बार हुआ कि हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष, जो राष्ट्रीय स्तर के अध्यक्ष हैं नड्डा जी, वो हिमाचल आ रहे हैं, वो भी उस चुनाव क्षेत्र के अंदर आ रहे हैं जहाँ से 3 बार मंत्री रहे हैं, एमएलए रहे हैं सदर चुनाव क्षेत्र के अंदर। तो कहीं ना कहीं उनको बुखलाहट है, घबराहट है कि सदर चुनाव क्षेत्र को कैसे बचाया जाए। यदि सदर चुनाव क्षेत्र में बम्बर ठाकुर जीत गया तो कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी ना चले जाए। इस बुखलाहट के अंदर वो ऐसा कह रहे हैं, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। सर नड्डा जी 1400 करोड़ पुनर्निर्माण के लिए वो सर्वेक्षण की बात कर रहे हैं, हम पुनर्निर्माण की बात कर रहे हैं। वो सर्वे करते हैं। हमने इसका एस्टीमेट 1500 करोड़ का भेजा हुआ है। वीरभद्र सिंह जी की सरकार ने 1500 करोड़ रुपए का एस्टीमेट भेजा हुआ है दिल्ली सरकार को, और जब से मोदी सरकार आई है उन्होंने 15 रुपये नहीं भेजे इसके लिए। अब इसके लिए तो हम लगातार बोल रहे हैं कि उसी में जो है वहाँ पे झील बननी है, वहाँ पे मंदिरों का निर्माण होना है। वो मंदिर पहले तो कहते रहे कि भाजपा के लोग जी हम यहाँ बसा देंगे, गोपाल मंदिर के पास ला करके बंदला धार पे ले जाएंगे मंदिरों को। अब जब हमने वो एस्टीमेट बना करके भेजा तो तब वो कह रहे हैं कि जब हम यहाँ पे बनाएंगे। वो तो वर्ल्ड बैंक को भेजा हुआ है थ्रू प्रॉपर चैनल जो है वीरभद्र जी ने, वर्ल्ड गवर्नमेंट से वो पैसा आएगा। उसमें जेपी नड्डा जी का क्या रोल है? अरे लोगों को गुमराह करना है। अब कह गए भाई और में भी एक जो है हम जो है वो पार्क बना रहे हैं, कोई रेस्ट हाउस बना रहे हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है इस बात को झूठ कहे तो कार्यकर्ता क्या कहेगा? वहाँ पर तो इसका टूरिज्म का गेस्ट हाउस बन चुका है, उसको बने हुए को 4 साल हो गए। ये नड्डा जी के ध्यान में मैं लाना चाहता हूँ। टूरिज्म का गेस्ट हाउस अहोर में बन चुका है और वहाँ पर ही पार्क बनना है। तो आधा काम हो चुका है, उसका गेस्ट हाउस बन चुका है, पार्क बनना है और ब्यूटिफिकेशन उसकी होनी है। उतनी देर को कंपनी चलेगी, 4 साल काम बंद रहा। उसमें नड्डा जी का क्या रोल है? नड्डा जी से तो हम निवेदन कर रहे हैं कि वो भंजवाणी पुल, बैरी दुलना पुल, अपने गांव को जोड़ने के लिए पुल को पैसा दे दे। वो पैसा नहीं दे पा रहे हैं। वो केंद्र सरकार को भी हमने एस्टीमेट भेजा हुआ है कि प्रदेश सरकार का पैसा ज़्यादा लगना है, वो हमारे पास इतना पैसा नहीं है। तो जैसे इंदिरा गांधी जी ने कोठी चांदपुर के पुल को पैसा दिया था, वैसे आप भी पैसा दें। तो राष्ट्रीय स्तर पे होकर के इतना पैसा नहीं दिला पा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि भाई इस पार्टी ने इस
राष्ट्रीय नेतृत्व ने को काम किया।